साथ संगत जी सोचिए, एक इंसान गहरी नींद में सोया हुआ है और उसके घर में आग लग चुकी है। आप क्या करेंगे? क्या आप उसे सोने देंगे या उसे झकझोर के जगाएंगे? साथ संगत जी, आज हम सब भी भौतिकता, नफरत, अहंकार और मैं मेरी की गहरी नींद में सोए हुए हैं। उम्र गुजरती जा रही है, सांसें घटती जा रही है, लेकिन हमारी आत्मा अभी भी सोई हुई है। साथ संगत जी, हर साल हम निरंकारी संत समागम में जाते हैं। क्या यह संत समागम एक साधारण मेला है? नहीं, बल्कि यह समय की पुकार है जो आपके मनों के अंधेरे को मिटाकर आपके जीवन में सद्गुरु की कृपा उजाला भर देती है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन छत्र छाया में होने वाली आगामी संत समागम के मुख्य विषय जागृति पर हम आत्म मंथन करेंगे। आज की यह विचार आपकी रूह को जगा देगी, इसीलिए पूरे ध्यान से अंत तक जरूर श्रवण करिएगा। जागृति का मतलब केवल सुबह आंखें खोलना नहीं। असली जागृति तो तब होती है जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। साथ संगत जी, जब तक हमें सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता, हम संसार के भ्रम में सोए रहते हैं। हम मिट्टी के खिलौने अर्थात धन, दौलत, मान, सम्मान को ही अपना सच मान बैठते हैं। लेकिन जब सतगुरु कृपा करते हैं तो वो ज्ञान का ऐसा अंजन लगाते हैं कि आत्मा जाग उठती है और इस अंग संग निरंकार का दीदार हो जाता है। साथ संगत जी, संत साहब बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जाग सवेरे बंदिया तू, अजय भी बेला हाथ तेरे। एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। वो अपनी धन, दौलत और महल के अहंकार में पूरी तरह से डूबा हुआ था। एक रात उसने एक बहुत ही भयानक सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसका पूरा राजपाट छीन गया है, वह भिखारी बन चुका है और भूख से तड़प रहा है। वह मदद के लिए चिल्लाया, मुझे कोई बचाओ, मुझे रोटी दो। तभी उसकी नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुली, उसने देखा कि वह तो अपने मखमली बिस्तर पर लेटा हुआ है, चारों तरफ नौकर खड़े हैं और उसका महल वैसे ही सुरक्षित है। राजा जोर जोर से हंसने लगा कि अरे, वो तो सिर्फ एक सपना था। तभी कुटिया में रहने वाले एक पहुँचे हुए पूर्ण संत वहाँ से गुजरे। उन्होंने राजा की हंसी सुनी और बड़े शांत स्वभाव से आकर बोले, राजन, जब तुम सो रहे थे तब वो सपना झूठा था और यह महल सच था। लेकिन जब एक दिन मौत आएगी और तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, तब यह महल भी उस सपने की तरह झूठा हो जाएगा। मुझे बस यह बताओ कि तुम्हारा असली सच क्या है। संत की इस एक बात ने राजा के भीतर जागृति का दिया जला दिया। उसे समझ आ गया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मिटने वाला है। स्थिर तो केवल यह निरंकार प्रभु है। साथ संगत जी, वह संत के चरणों में तुरंत गिर पड़ा। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें यही समझा रही हैं कि संसार के सारे काम करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन अंदर से जागते रहो। इस बात का हमेशा होश रहे कि ये सांसें अनमोल हैं। साथ संगत जी, समागम का यह थीम हमें यही संदेश दे रहा है कि नफरत की नींद से जागो और प्रेम के उजाले में आओ। बहुत सो लिए मोह की नींद में, अब तो जागने की बारी है। बहुत सो लिए मोह की नींद में, अब तो जागने की बारी है। सतगुरु ने ज्ञान का अलख जगाया, अब तेरी जिम्मेदारी है। तो साथ संगत जी, आइए इस पावन विषय जागृति पर विचार करते हैं। सतगुरु हमें केवल माला फेरने या लकीर के फकीर बने रहने से नहीं जगा रहे हैं। सतगुरु हमें जगा रहे हैं सदियों पुरानी अज्ञानता, वहमों, भ्रमों और अंधविश्वासों की उस गहरी नींद से जिसमें इंसान आज भी जकड़ा हुआ है। आज इंसान चांद तारों तक तो पहुंच गया है, लेकिन रूहानी तौर पर वह आज भी दिशाहीन है। लोग आज भी सकून अपसकून, जात पात, ऊंच नीच और संकीर्ण दीवारों में बंधे हुए हैं। साथ संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में फरमाया करते थे, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। साथ संगत जी, सच्ची जागृति यही है कि जब हम इस निरंकार को जान लेते हैं तो हमारे भीतर से सारे भ्रम टूट जाते हैं। हमें समझ आ जाता है कि हर इंसान में इसी दातार का नूर है। फिर ना कोई पराया रह जाता है और ना कोई परछाई डराती है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक घने अंधेरे रास्ते पर एक नेत्रहीन व्यक्ति अपने हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर चल रहा था। रात का समय था, रास्ता सुनसान था। सामने से एक नौजवान आ रहा था जिसकी आंखें बिल्कुल ठीक थीं। उस नौजवान ने जब उस नेत्रहीन व्यक्ति को हाथ में लालटेन लिए देखा तो वह हंसने लगा। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा, बाबा,
आप तो देख ही नहीं सकते, आपकी आंखों में तो रोशनी ही नहीं है, फिर आप हाथ में यह जलती हुई लालटेन लेकर क्यों घूम रहे हो? यह आपके किस काम की है? साथ संगत जी, उस बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए बहुत ही गहरा जवाब दिया। उसने कहा, बेटा, यह लालटेन मेरे लिए नहीं है, यह तो तुम्हारे जैसों के लिए है जिनकी आंखें तो हैं पर वे होश में नहीं हैं। मैं यह लालटेन इसलिए लेकर चल रहा हूँ ताकि अंधेरे में कोई मुझसे टकरा न जाए और हम दोनों का नुकसान ना हो। साथ संगत जी, आज के संसार की सच्चाई भी यही है। हमारे पास भौतिक आंखें तो हैं, डिग्रियां हैं, धन दौलत हैं, लेकिन हमारे भीतर होश की रोशनी नहीं है। हम आँखों वाले होकर भी ईर्ष्या और अहंकार के अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। साथ संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्मज्ञान की वही लालटेन हमारे हाथों में थमा रही हैं ताकि समाज में नफरत के टकराव बंद हो और प्रेम का उजाला फैले। साथ संगत जी, जरा अपने जीवन की सच्चाई को देखिए। आज हम सुबह उठते ही न्यूज़ और सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हैं? चारों तरफ विवाद, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़, धर्म और जाति के नाम पर नफरत की बातें। सत्संगत जी, हमारा मन इस नकारात्मकता को सोचकर चिड़चिड़ा हो जाता है। सत्संगत जी, यह जागृति हमें इस मानसिक गुलामी से जगा रहा है। जब तक हम अपने अंदर इस स्थिर निरंकार को नहीं जगाएंगे, तब तक बाहर का यह शोर आपको विचलित करता रहेगा। जो जाग जाता है वह इस नफरत की दलदल में भी कमल के फूल की तरह खिलखिलाता रहता है। साथ संगत जी, संत कबीर जी की ये अमर पंक्तियाँ आज भी हमें समझा रही हैं। जाग प्यारा देख ले, तेरा साहिब तेरे पास है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मिट गई भूख प्यास है। कहने का भाव है, जब साहिब अर्थात निरंकार हमारे अंग संग दिखाई देने लगता है तो मन की सारी भटकन एक पल में शांत हो जाती है। साथ संगत जी, अंधेरा मिट गया सारा जब रूहानी भोर आई है, अंधेरा मिट गया सारा जब रूहानी भोर आई है। सद्गुरु की पावन जागृति ने हर दिल में प्रीत जगाई है। चलो चले समागम, छोड़कर हर सिकवे जमाने की, यही है वक्त प्यारे इस रब को पाने की। साथ संगत जी, जब हम समागम के मैदानों की तरफ देखते हैं तो वहाँ हमें जागृति का एक जीवंत रूप दिखाई देता है। समागम से हफ्तों पहले जब मैदान तैयार किए जा रहे होते हैं, तब देश विदेश से आए हजारों सेवादार भाई बहन, चाहे वे किसी भी ऊंचे पद पर हों या कितने भी बड़े व्यापारी क्यों ना हों, सब अपनी सांसारिक पहचान को छोड़कर एक साधारण सेवादार की तरह सेवा करते हैं। साथ संगत जी, कड़कती धूप हो या धूल मिट्टी, उनके चेहरे पर कभी कोई सिकन नहीं होती। वे चुपचाप बिना किसी शिकायत के केवल एक ही धुन में सेवा करते हैं। साथ संगत जी, सच्चे पातशाह, यह सेवा परवान कर लेना, यही तो असली जागृति है। जब इंसान का अहंकार सो जाता है और उसके भीतर की सेवा भावना जाग जाती है। समागम एक ऐसी पावन भट्ठी है जहाँ जाकर इंसानी मन की सारी कड़वाहट, ईर्ष्या और नफरत पिघल जाती है और वहाँ से केवल प्रेम और तर्पण बाहर आ जाता है। साथ संगत जी, सदगुरु के दर पर जो झुक गया वो जग में सबसे महान है। जाग उठी जिसकी सोई किस्मत, उस पर खुद भगवान मेहरबान है। चलो करें सेवा, प्रेम का दीप जलाएं हम, जागृति का यह पावन संदेश दुनिया के कोने कोने में पहुंचाएं हम। साथ संगत जी, आज विज्ञान एक बहुत ही हैरान करने वाला सच बताता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा 95% दिमाग ऑटो पायलट मोड पर चलता है। यानी हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फ़ोन चलाते हैं, गुस्सा करते हैं, सो जाते हैं। साथ संगत जी, यह सब हम होश में नहीं बल्कि एक सीखी हुई आदत के तहत आदतन कर रहे होते हैं। साथ संगत जी, इसे अध्यात्म भाषा में जागते हुए भी सोए रहना कहते हैं। साथ संगत जी, हम जिंदा तो हैं लेकिन हमारी आत्मा बेहोश है। हम रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है। हम भोजन कर रहे हैं लेकिन हमारा मन चिंताओं में डूबा हुआ है। हम सत्संग में बैठे हैं लेकिन हमारा दिमाग घर की परेशानियों में उलझा है। साथ संगत जी, इस समागम की विषय जागृति हमें इसी यांत्रिक जिंदगी से आज़ाद करने के लिए आया है। सदगुरु हमें एक रोबोट से वापस एक जागृत इंसान बनाने आए हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे कमरे में जाते हैं जहां चारों तरफ सिर्फ आईने लगे हों। आप उस कमरे में खड़े होकर चिल्लाते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है। आप हाथ उठाते हैं तो आईने में भी हाथ उठता है। अगर आप उस आईने की परछाइयों से लड़ने लग जाएं, उन्हें मारने लग जाएं तो क्या होगा? साथ संगत जी, आपके हाथ लहूलुहान हो जाएंगे लेकिन आईने का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
साथ संगत जी, यह संसार भी उस आईने के कमरे की तरह है। यहाँ जो कुछ भी हमें मिल रहा है, चाहे वो किसी का गुस्सा हो, नफरत हो या प्यार, वो हमारे ही कर्मों और विचारों की परछाई हैं। साथ संगत जी, सोए हुए लोग इन परछाइयों से लड़ते रहते हैं और खुद को दुखी करते हैं, लेकिन जो जाग जाता है वह समझ जाता है कि बाहर कुछ नहीं बदलना है, बस अंदर के स्वभाव को शांत कर लेना है। जैसे ही आप अंदर से मुस्कुराते हैं, बाहर का संसार अपने आप मुस्कुराने लगता है। साथ संगत जी, आज सतगुरु हमारे जीवन का वही मास्टर स्विच ऑन कर रहे हैं। जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दात मिलती है तो हमारा यह ऑटो पायलट मोड बंद हो जाता है। अब हम गुस्से के वश में होकर किसी को अपशब्द नहीं बोलते, बल्कि होश में रहकर शांत हो जाते हैं। साथ संगत जी, अब हम विपरीत परिस्थितियों में टूटते नहीं, बल्कि यह सोचकर जाग जाते हैं कि यह शरीर और यह संसार तो एक दिन मिटने वाला सपना है, स्थिर तो केवल यह निरंकार है। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे, नज़र बदलो नज़ारे बदलेंगे, सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे। सांसें तो चलती हैं पर होश कहाँ है, भीड़ में खड़ा है बंदा पर खुद का पता कहाँ है। सतगुरु ने जब ज्ञान का झोंका दिया इस रूह को, तब जाना इस जग से परे असली जहान कहाँ है। साथ संगत जी, मान लीजिए इस संसार में एक इंसान की औसत उम्र 70 से 75 साल है। अगर हम इसे दिनों में बदलें तो हमारे पास जीने के लिए कुल मिलाकर लगभग 25,000 से 27,000 दिन होते हैं। जरा ठहरिए और सोचिए, सिर्फ 26,000 दिन। इसमें से जितने साल आपकी उम्र के बीत चुके हैं, उतने हजार दिन आपकी जेब से हमेशा के लिए निकल चुके हैं, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। और जो बचे हुए दिन हैं, उनमें से आधा समय हमारा सोने में, ऑफिस के कामों में, ट्रैफिक में और सोशल मीडिया पर फालतू की रील्स स्क्रॉल करने में निकल जाता है। अब जो बहुत थोड़ा सा समय बचा है, उसे भी हम नफरत करने में, ईर्ष्या करने में, किसी से बदला लेने में और सोए सोए गुजार रहे हैं। क्या यह हमारी आत्मा के साथ बड़ा मजाक नहीं है? इसी को संतों ने कहा है कि इंसान जागते हुए भी मौत की नींद सोया हुआ है। साथ संगत जी, सोचिए कि आप एक बाजार में खड़े हैं और आपकी जेब में कुल 100 रुपये हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपकी जेब से एक एक रुपया नीचे गिरना शुरू हो जाता है। क्या आप चुपचाप खड़े होकर अपने रुपयों को गिरते हुए देखते रहेंगे? आप तुरंत छटपटा उठेंगे, उन्हें उठाने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन हमारी ये जो सांसें हैं, ये उस 100 रुपये के नोट से भी अधिक कीमती हैं। हर एक सेकेंड जो बीत रहा है, वो हमारी ज़िंदगी के बटुए से एक एक सांस नीचे गिर रहा है। लेकिन हम कितने मज़े से सोए हुए हैं। हम अपनी कीमती सांसों को छोटी छोटी बहसों में, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इस सोच में गंवा रहे हैं। साथ संगत जी, जागृति हमें यह याद दिलाने आई है कि समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। अब नहीं जागे तो कब जागेंगे। साथ संगत जी, सतगुरु हमारे जीवन में उसी रूहानी अलार्म का काम कर रही हैं। वे हमें इस बात का होश दे रही हैं कि यह जो इंसानी जन्म मिला है, यह इस निरंकार की भक्ति के लिए मिला है। जब हम इस अंग संग दातार को पहचान लेते हैं, तो हमारी एक एक सांस कीमती हो जाती है। फिर हम समय को बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर पल सेवा, सिमरन और सत्संग में बिताकर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। साथ संगत जी, सूरज की किरणें तो हर सुबह सबको जगाती हैं, लेकिन सतगुरु के ज्ञान की किरणें सोई हुई तकदीर को जगा देती है। सांसों की पूंजी घट रही है, दिन दिन बीता जाए, चेत सके तो चेत लो, वक्त लौट ना आए। सतगुरु खड़ा है द्वार पर, ज्ञान की अलख जगाए, जाग मुसाफिर अब तो तू, ये रब तुझे बुलाए। साथ संगत जी, इस जागृति की गाथा को अब एक ऐसे परम रहस्य खंड की ओर लेकर चलते हैं, जहां पहुंचकर हर भ्रम समाप्त हो जाता है। साथ संगत जी, जब हम कहते हैं कि कोई इंसान जाग गया, तो इसका एक और बहुत गहरा रूहानी अर्थ होता है। हमारे भीतर 2 आंखें हैं जो केवल इस संसार के नश्वर चीज़ों को देखती हैं, मकान, गाड़ियाँ, रिश्ते, रूप और रंग। लेकिन संतों महापुरुषों ने हमेशा एक तीसरी आंखें अर्थात दिव्य चक्षु की बात की है। यह दिव्य चक्षु क्या है? साथ संगत जी, यह कोई शारीरिक आंख नहीं, यह हमारे भीतर का वो होश है, वो विवेक है जो केवल सतगुरु की कृपा से मिलता है। जब तक यह आंख बंद रहती है, हम हर इंसान में उसकी कमियां देखते हैं, उसकी जात पात देखते हैं, उसका अमीर गरीब होना देखते हैं। लेकिन जैसे ही सतगुरु हमें ब्रह्मज्ञान की दात देकर हमारी यह आंतरिक आंख खोल देते हैं, हमें हर चेहरे में केवल यह निरंकार प्रभु दिखाई देने लगता है। फिर ना कोई दुश्मन बचता है, ना कोई पराया, हर इंसान अपना लगने लगता है।
इसी परम अवस्था को संतों ने आत्म साक्षात्कार अर्थात सच्ची जागृति कहा है। साथ संगत जी, भक्ति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है कि सुबह 1 घंटा सत्संग कर लिया, बाकी दिन फिर उसी अज्ञानता और गुस्से की नींद में सो गए। साथ संगत जी, सच्चा जागना तो वो है जो हमारे 24 घंटे साथ रहे। जब आप दुकान पर बैठे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो या घर परिवार के साथ हो, आपका मन हर पल इस स्थिर निरंकार से जुड़ा रहे। साथ संगत जी, संत साहब बाबा अवतार सिंह जी महाराज अवतार वाणी में फरमाते हैं, कहे अवतार गुरुदास सिमरन पल पल मन विच कर दे जाओ, जागदे सौंदे हर एक वेले इस दातार नु याद टिकाओ। साथ संगत जी, जब आँख खुली तो जाना मैंने ये संसार तो बस एक सपना है, यहाँ कोई नहीं है गैर मेरा, हर बंदा मेरा अपना है। सतगुरु ने जो ज्ञान दिया मिट गया अंधेरा जन्मों का, अब जाग उठी है रूह मेरी, अब हर पल शुक्राना जपना है। तो साथ संगत जी, जागृति का वास्तविक अर्थ है अपने मूल स्वरूप को पहचानना। जब इंसान माया भ्रम और अहंकार की नींद से जागकर इस परम पिता परमेश्वर को जान लेता है तो वही सच्ची जागृति होती है। साथ संगत जी, जागृति का पहला कदम है मैं अर्थात अहंकार को मिटाकर तू अर्थात निरंकार को स्वीकार करना। हर जीव में इस एक ही ईश्वर के नूर को देखना और जात पात धर्म या रंग भेद से ऊपर उठ जाना। सुख दुख लाभ हानि में विचलित ना होकर निरंकार के भाड़े में सहज और शांत रहना। साथ संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। जीवन का अंतिम और शाश्वत संदेश यही है कि इस नश्वर संसार में केवल निरंकार ही सत्य है, बाकी सब परिवर्तनशील है। अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को समझे, प्रेम को अपनाएं और हर पल को सेवा सिमरन व सत्संग में व्यतीत करें। नफरत और ईर्ष्या को त्याग कर केवल करुणा और प्रेम का प्रसार करें। साथ संगत जी, दुनिया के भले के लिए निरंकार दातार से प्रार्थना है, हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और दया के सागर हैं। आपसे पूरे संसार की भलाई के लिए यही अरदास है कि इस दुनिया से नफरत, हिंसा और तकरार का अंधेरा दूर हो। हर कोने में अमन, चैन और भाईचारे का प्रकाश फैले। कोई भी जीव भूखा, बीमार या दुखी ना रहे। सभी को सुख, समृद्धि और अच्छे सेहत का दान मिले। मानव मात्र को यह विवेक मिले कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय एक दूसरे को गले लगाएं। हर दिल में दया, क्षमा और प्रेम का वास हो। तेरा रूप है संसार, सबका भला करो करतार। हे निरंकार, अपनी मेहर भरी दृष्टि पूरी मानवता पर बनाए रखना। हमें ऐसा बल देना कि अंतिम सांस तक आपकी रजा में रहें और जगत के कल्याण में अपना योगदान दे सकें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।